विदेशी ताकतें और हमारे यहाँ संसद में बैठे सत्ता के भूखे भेड़िए हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का एक रोहन नहीं उखाड़ पाओगे। 33% वाले 90% वालों को ये बताते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है। इनको बताइए ये जरा कि आरक्षण कौन सी कुतिया का दूध है। आई लव योगी जी, रोल बैक यूजीसी। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे यूजीसी रोल बैक को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जंतर मंतर पे चंद्रशेखर रावण की रैली में किस कदर तमाम जितने भी भीम आर्मी के लोग थे वो यहाँ पे जो यूजीसी बिल के समर्थन में उतरे हुए थे और नारे लगा रहे थे, मनुवाद मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लग रहे थे। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं और एक तरफ और प्रदर्शन हो रहा है जहाँ पे ये लिखा हुआ है मोदी जी रोल बैक यूजीसी। अब देखिए मोदी जी रोल बैक यूजीसी, इसका पोस्टर लगा हुआ है, तमाम लोग यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। उन लोगों से बात करते हैं अगर ये बिल आ गया तो क्या करेंगे। यहाँ पे ये जो प्रदर्शन चल रहा है स्वर्ण आर्मी जो इस पे लिखा हुआ है और यहाँ पे जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या मांग क्या है इन लोगों की, क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर रावण की रैली थी, यहाँ पे तमाम लोगों ने ये कहा था कि ये बिल अगर नहीं आया तो रोडों पे धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा, रोड जाम कर दी जाएंगी। और यहाँ पे लोग कह रहे बिल आ गया तो हम रोड जाम कर देंगे, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना अब बाजुए कातिल में। देखिए सवर्ण हमेशा राष्ट्र के लिए जिया, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए सवर्ण हमेशा एक रहा। इस देश दुनिया को अगर शांति प्रिय लाने के लिए हमेशा सवर्ण समाज मतलब हिंदुओं ने एक वासुदेव कुटुंबों की बात की। अगर कोई विदेशी ताकतें और हमारे यहाँ संसद में बैठे सत्ता के भूखे भेड़िए हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रही बात यूजीसी की, ये नहीं वापस करना पड़ेगा। ये हमारे विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, माध्यमिक कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्राइमरी जो भी स्कूल शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षा संस्थानों में अगर इस तरीके की कोई भी कानून प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार से वापस करा के रहेंगे। भीम आर्मी में कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे खुद बोल के गए थे, माइकों पे और मीडिया से बोल के गए थे अगर ये बिल नहीं आएगा तो भारी विरोध प्रदर्शन है वो देश भर में देखने को मिल सकता है, रोड जाम कर दी जाएंगी और कहीं ना कहीं सरकार को भी झुकना पड़ेगा। मैडम आपको जानकारी है या नहीं है हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊं जो भीम आर्मी के अध्यक्ष है, पहली बात वो हिंदू नहीं है, चंद्रशेखर रावण, पहली बात वो हिंदू नहीं है, वो माजिद खान है, ठीक है। 2008 में धर्मांतरण किया है, सहारनपुर देवबंद के पास रहने वाला है। मौलाना मदनी और महमूद मदनी अरशद इन्हें फंड कर रहे हैं, अमित शाह की गोद में खेल रहे हैं। बस ये इतनी इनकी सच्चाई है, बाकी घाबरी सैन की गर्लफ्रेंड से पूछ लो। इसीलिए कह रहे हैं पहली बात तो दलित नहीं है, दूसरा वो हमारे धर्म के नहीं है, वो मजाब है। मजाब मतलब मजा लो मजे का अड्डा, का मसीहा बताते हैं वो अपने आप को। भाई हाफिज सईद भी तो मसीहा बन जाता, बाद में बम फोड़ता है। ये जो लाल किलो पे ये लाल किला पे बम फोड़ने वाला भी मसीहा ही तो है दलितों के, और बाद में उन्होंने 10-12 लोग मार दिए। ये पहली बात दलित नहीं है। और दलित की आड़ में जो नीला पट्टा ओढ़ते जिसे नीलांड कहते हैं, तो ये दलित नहीं है, ये मुसलमान है। सब बिना मुझ का सरदार जैसे किसान आंदोलन में आया था, किसान आंदोलन में बिना मुझ का सरदार, तो वैसे ये लोग हैं। जंतर मंतर पर मैं आया था दलितों को पानी पिलाने, ये बोतल पिला के आया हूँ। हाँ, कबूतरों को। हाँ, क्योंकि इनको आज़ादी भी चाहिए, तो आज़ादी देने का हमारे पास 2 उपाय है, या तो लठ बजा के आज़ादी इनको दे दूं, या तो अभी हमारे फरसे में धार खत्म नहीं हुई है, ये जिससे लेना चाहें ले लें। और ये जितने भी डफली गैंग की थी, ये जो बैटरी लगा करके यहाँ एक्टिंग कर रही थी ना, किसी दिन जेएनयू में जा करके और ऐसा ताला लगाऊंगा कि पूरी दिल्ली हिल जाएगी। इनको जबरदस्त तरीके से आज़ादी दूंगा। ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, इस तरीके के नारे लगते हैं। यहाँ पे जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं ये कह रहे हैं कि यूजीसी बिल आ गया तो हम रोड पे उतर जाएंगे, वो कह रहे हैं अगर यूजीसी बिल नहीं आया तो हम रोड पे उतर जाएंगे। देखो एक मिनट, सवर्ण समाज के लोग
अब बात कर रहे हैं रोड पर उतरने की। और ये साले नीले कबूतर तो इनको जन्मजात ही रोड पर है। अच्छा। है क्या इनके पास? क्या है? क्या इनके पास? कह रहे जो- मैडम सुनो मेरी बात, सदियों से छीना गया है उनके साथ उनके दुर्व्यवहार। पास कुछ था ही नहीं। अच्छा। उनके पास कुछ था ही नहीं ना उनके बाप दादा के कुछ पास था। और अभी अगर सोन समाज बोल देगा कि ये हमारा है तो ये सोन समाज का ही निकलेगा। इस देश के आज़ादी के लिए सोन समाज के लोगों ने कितना खून बहाया, किसी ने इस देश से हिसाब मांगा? कितना गर्दन कटाया? इस देश को कितनी विरासतें ब्राह्मणों ने ठाकुरों ने दान किया, किसी ने हिसाब मांगा? एक मिनट। और आरक्षण की आग में सरकार ने युवाओं को झोंक दिया। अच्छा। फिर भी अभी तक हम शांत थे। आरक्षण की आग में अब युवाओं को लाने के लिए उनके साथ सदियों से स्पष्ट बात आप सुनना चाहते हो? ये काले कानून का घोड़ा कब तक सवर्णों पर चलाओगे और यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे और तुम्हारी नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का एक रोह नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा। और हम परशुराम जी के वंशज हैं जो डरे नहीं पहाड़ों से, और कितने आबर बाबर है डरे नहीं गद्दारों से। एक नीट परीक्षा के लिए एक बच्चे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, कितना दुर्भाग्य की बात है। सोचिए आप, एक मतलब बच्चा 700 में 530 नंबर लाया है, उसके लिए उसको दाखिले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ से फैसला कर रहा है। ये कैसा कानून है, कैसा संविधान है, कैसा न्याय है? क्या लगता है ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इन सब के बावजूद ये बिल इस पे कहा जाए पूरी तरीके से इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा या फिर इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, क्या कुछ होगा? मैम सुपड़ा ही साफ हो जाना है। अच्छा। या तो स्वर्ण रहेगा या तो फिर यूजीसी रहेगा। अच्छा। हमारी बदौलत ही ये लोग हैं। अगर हम ब्राह्मण जो 85% है वो फिर कहाँ जाएंगे? उनके भी तो मांगे हैं कि यूजीसी क्या बिल आना मांगे चाहिए। बताओ ना, क्या मांगे? ये अपने घर ये अपने घर में, अरे सुनो, ये % है, वो तो कहते हैं हम 85 हम 52% है, हम 52% है। उनकी आबादी बढ़ी हमारे शोषण करने से। हम इतना इनका शोषण किया कि उनकी आबादी बढ़ गई। और सुनो दलित समाज से बैर नहीं, लेकिन नीले कबूतरों का खैर नहीं। अगर इन्होंने जरा भी चूंचा किया, हम सभी का ऐसा इलाज करूंगा इनका। भाई को बोल लेने दो। नहीं, हम सभी का एक नारा है, आई लव योगी जी रोल बैक यूजीसी। हाँ, आई लव योगी जी रोल बैक यूजीसी। जितने भी जो जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है इस पे स्वर्ण समाज महाआंदोलन लिखा हुआ है। भाई ये तो जनेऊदारी, इनका गोत्र भी हमें मालूम है। हाँ। मैं मिलके भी आ गया। ये सर्वेश पांडे साइकिल से चलते थे और वो बकरा काटता था। 2008 में उसने धर्मांतरण किया। धरती आसमान का अंतर है। जिसको दर्द हो वो हाफिज सैयद को मिले जाके। लेकिन नारे ये लगते हैं वामपंथियों के द्वारा, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दा, इस तरीके के नारे लगते हैं। ब्राह्मण देखिए जो खाना खाया है उसको खाना तादाद से ज्यादा दोगे, थाली फेंकेगा, खाना इधर उधर बिखेरेगा। आरक्षण का फायदा उठा के अब इन लोगों का पेट भर चुका है। अब क्या है, गाली देते हैं। निचले स्तर लोगों को भंडारा नहीं मिला। ये जो आरक्षण का भंडारा जातगत है ये खत्म होना चाहिए, पहली बात। और जो भंडारा चल रहा है इसको बहुत जल्दी खत्म किया जाए। आर्थिक स्थिति पे भंडारा शुरू किया जाए जिससे लोगों का कल्याण होगा। जो पेट भरे हुए हैं वो खाना फेंक रहे हैं, जिनको नहीं मिला उनको ये फायदा मिलना चाहिए। भीम आर्मी के लोग कहते हैं कि सदियों से उनके साथ भेदभाव हुआ है और वामपंथी स्टूडेंट भी कुछ कहते हैं। तो जेएनयू में डपली जो बजाते हैं वो डपली बजा के आज़ादी मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई उनको ब्राह्मणवाद मनुआ से इन सबसे आज़ादी चाहिए। ये इस तरीके के नारे भी जो लगते हैं। पहली बात मैडम वो विद्यार्थी नहीं है। 50 साल का 45 साल का कोई विद्यार्थी नहीं होता है। आरक्षण की वजह से बुढ़ा इनका विद्यार्थी रहता है और जनरल वाला 25 साल में बुढ़ा हो जाता है। 45 साल का कन्हैया दारू पीता, चरस गांजा इन लोगों को देता है। ये जितनी काजल लगा के आती है बरेली वाला सुरमा, इन्हें 10 रुपए फ्री खाना और 300 रुपए वाला फ्री हॉस्टल। दिल्ली जैसे महानगर में हमारे टैक्स का पैसे का किसे धज्जियां उड़ाई जा रही हो देखना चाहिए। और इसलिए मैं बता रहा हूँ ये जो चल रहा है और इस देश में जो आरक्षण का फायदा लेके ये जो बोल रही हैं, ये बिगड़ी हुई लड़कियां हैं। इनका घर से बहिष्कार कर दिया गया है। इन्हीं की एक लड़की सहपाठी, उसने मुखर्जी को गोपालपुर में एक लड़का मार दिया। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड बुला के उसको सिलेंडर फोड़ दिया अंदर। ये ऐसी लड़कियां आतंकवादी से खतरनाक है। ये ज़्यादा नहीं है, 10, 20, 50 हैं। ये घर से भी बहिष्कार हो चुकी, इनकी एज हो गई, इनके साथ कोई शादी कर नहीं रहा है। ये बर्बाद है। ये दारू गांजा चरस पी के, और इनको जो फंड मिलता है कांग्रेस से, कांग्रेस आतंकी संगठन फंड करता है, उसी को लेके गाली देती है और इनका दिहाड़ी मिलती है, कुछ नहीं है। स्वर्ण समाज के तमाम लोग कहते हैं हमें जात पात में नहीं बंटना है। तमाम जितने भी प्रदर्शन में देखने को मिलता है, तो फिर यूजीसी बिल आ रहा है, इनके भाइयों के लिए तो आ रहा है कि विरोध कर रहे हैं। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं। मैडम देखिए,
जो चंद सवर्ण समाज के लोग कहते हैं हमें जातियों में नहीं बंटना है, खुद ही यूजीसी बिल आ गया है, जो दलित पिछड़ों के हित में आया है उसी का विरोध कर रहे हैं सवर्ण। दलित पिछड़ा उनके लिए तो SC/ST एक्ट पहले से है ना। अभी मैडम यूसीजी की जरूरत है इस देश में, ये लव जिहाद के कानून की जरूरत है इस देश में, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जरूरत है इस देश में। ये बताइए इसकी क्या जरूरत है। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं नीले पटके वाले कि हमारे पूर्वज तो बड़े वीर थे और हम भी बहुत महान हैं, तो फिर कौन सा इनका वीर था जिसको ब्राह्मणों ने पानी पीने का अधिकार नहीं दिया था। मतलब ये 33% वाले 90% वालों को ये बताते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है। इनको बताएंगे ये जरा कि आरक्षण कौन सी कुतिया का दूध है, बता पाएंगे ये? हमारे टैक्स के पैसों से तो ये इनका चल रहा है और उल्टा हमको ये आंख दिखाने का काम करते हैं। ये मैडम कुछ नहीं है, जितने भी ये हैं चंद्रशेखर रावण के नीले कबूतर पाले हुए भटकाए हुए हैं और कुछ मौला, क्योंकि आज तो जय भीम और जय भीम का नारा लगना चालू हो गया इस देश के अंदर। और जब ये करते कि ये जात पात में बांटने का काम करते हैं ब्राह्मण लोग स्वर्ण लोग, तो फिर ये उसका समर्थन क्यों नहीं करते? वो शास्त्री जी यात्रा निकालते जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसका विरोध क्यों, इसका सपोर्ट क्यों नहीं करते? उसके विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं ये? और आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे तमाम कितने सारे लोग हैं जो यूजीसी के विरोध में उतरे हुए हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस पे जो सुनवाई है वो 19 मार्च को होनी, इससे पहले चाहे वो चंद्रशेखर रावण का प्रदर्शन हो, चाहे वो ये प्रदर्शन हो, इनका जो साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है ये बिल अगर आया तो भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है देश में सवर्ण समाज का। अब इन सब चीजों के बावजूद आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।